शायद मेरे इतनी देर आ रहा है, 5 मिनट में तार जोड़ कर वापस चले गए। प्रशासन ऐसे नहीं देखते हैं कि लाइन कहाँ से कट रही है। लाइनमैन जी कौन है आपके? लाइनमैन जी तो कौन है? सुरेंद्र है एक तो। यहाँ शायद 2 लाइनमैन है, सुरेंद्र और अनिल। तो मौके पे अभी तक नहीं आए वो आए तार जोड़ के चले गए। अब उनको किसने सूचना दी, कैसे वो आए, वो तो हमारे को पता नहीं है। वो आके तार जोड़ के चले गए। एन जैन कोई मौका मुआयना करने आए या नहीं आए। पटवारी भी जो यहाँ का पटवारी है वो छुट्टी पे बताया जा रहा है। दूसरा बामलास जो पटवारी है वो यहाँ आया देखने के लिए, उसके पास कुछ है नहीं कि कौन से कचरा नंबर है, कैसे क्या, उसको पूरा नॉलेज नहीं है। तो वो क्या बता पाएगा, क्या यहाँ से वो लिख पाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। वो भी एक देखने के लिए कि फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ पहुँचा है। प्रशासन से ये मांग है, देखो यदि ऐसे लापरवाही चलती रहेगी तो यहाँ से होते रहेंगे। जैसे आपके पास में आप देखो सर, तो इधर से ये ट्रेन अटैच है, इनके बीच के अंदर 1.5 फुट की दूरी भी नहीं है। नियमानुसार तो तार के बीच में कम से कम 1.5 फुट की दूरी होनी चाहिए, ताकि भाई कहीं स्पार्किंग हो तभी, यदि तेज तूफान आए तभी हादसे होते हैं। इसी कारण से ये होते हैं। ये नहीं देखते हैं कि लाइन 11,000 की लाइन है तो इसके अंदर ये जो पेड़ पौधे हैं ये अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए। इनको भी, खेत वालों को भी नहीं बोलते, उनको क्या पता है कि इसके अटैच में नहीं आना। न प्रशासन इनको ये हटवाने की सोचता है, न हो रहा है। इसलिए बार बार ऐसे हादसे होते रहते। ये किसी के भी साथ हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, प्रशासन का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। इसमें क्या जरूरी है कि प्रशासन के रिश्तेदार नहीं हो सकते। एन जैन भी तो काश्तकारों के या किसी के तो बच्चे हैं, वो कोई अलग से थोड़े। ये लापरवाही किसी के साथ नहीं होनी चाहिए सर। धन्यवाद। ये आज सुबह सुबह मुझे किसी समाज बंधु ने फ़ोन किया था कि किटन वार्ड में विद्युत लाइन एक खेत के ऊपर से जा रही है और वहाँ पर उसके परिवार वाले, खेत के परिवार वाले काम कर रहे थे। तो एक विद्युत लाइन का तार टूटकर उस परिवार के 2 जनों पर गिर गया, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है। उसमें से जो इसका एक बड़ा व्यक्ति था, लगभग 50-55 साल का, उसकी तो डेथ हो गई है और उसका एक जो जवान बेटा था उसको जयपुर रेफर किया गया है और उसकी भी हालत गंभीर बता रहे हैं। तो ये भी एक तरह से बिजली बोर्ड का लापरवाही का काम है। बिजली बोर्ड को समय रहते सूचना दे देते हैं, फिर भी है ना बिजली बोर्ड न तो तारों को ठीक तरह से व्यवस्थित करता है, न उनकी तरफ ध्यान देता है कि कौन सा तार लूज है, कौन सा टूटने वाला है। तो ये आए दिन ये इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बिजली बोर्ड को बार बार शिकायत कर देते हैं। राजस्थान सरकार की ऑनलाइन जो नंबर है उन पर भी शिकायत कर देते हैं, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई 2-3 सालों से यहाँ पर बिजली बोर्ड से कई हादसे हो गए हैं। कहीं के घर का चिराग जो है बुझ गया है, लेकिन फिर भी बिजली बोर्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब जो हादसा हुआ है उसके परिवार का एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है, एक जो भगवान न करे उसकी हालत गंभीर है। तो परिवार वालों की यही मांग है कि मतलब परिवार को जो इसका पालन पोषण करने वाला है वो चला गया, तो परिवार को पालन करने के लिए एक नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। और जो भी लापरवाही, जिस कर्मचारी ने भी लापरवाही बरती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून कार्रवाई की जाए। दुखद हादसा है, किसान की अकाल मौत हुई है और वो मौत भी बात बिजली विभाग की वजह से हुई है। 40 साल पहले जैसा किसान वहाँ के जनवाल के लोग कह रहे हैं, एक लाइन खींची गई थी। आप और मैं सब जानते हैं कि हर एक चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आदमी का शरीर हो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी हो उसको भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर तो करंट चलता है, स्पार्किंग होती है, तो डिप्रेशन आता ही है। 40 साल में अगर आप लाइन को नहीं बदलोगे तो हादसा तो होगा, लाइन तो टूटेगी। बिना वजह अकाल मौत उस किसान की हो गई 11 kV का तार टूटने की वजह से। अब आज विभाग ये कहता है कि हमारा फिक्स मुआवजा है, 5 लाख रुपए की सहायता हम देते हैं। ये मुआवजा उन लोगों के लिए है जिनके साथ हादसा हुआ हो। ये हादसा कैसे हो गया? अगर गाड़ी पे ब्रेक ना लगे हादसा हुआ, ब्रेक फेल हो गए तो हादसा हुआ। पर जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान की हत्या कर दे तो 302 का मुकदमा हुआ ना, वो फिर MACT का मुकदमा थोड़ी हुआ।
इन्होंने वो अपने बिल्कुल ना अपनी गलती से अपनी मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से वो तार टूटा है। विभाग इसका जिम्मेदार है। उस परिवार के प्रति विभाग की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की गलती से हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और विभाग को या सरकार को या प्रशासन को उस विधवा को कहीं ना कहीं कोई नौकरी देनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब गांव की और उसके परिवार की मांग है कि वो जहां कहीं बैंक में प्राइवेट काम करता था वहां उसको परमानेंट किया जाए, उसकी विधवा को नौकरी देकर। इसके बिना ये लोग मानने वाले नहीं, ये इनकी मांग है। गुड़ा क्षेत्र में सोनसली गांव में जो किसान की मौत का मामला कोई बिजली के तार टूटने से सामने है कि मेरे एक हादसा है। हादसे की अभी इसको मौका दिखवा लिया DN साहब को भेज के, और जो भी निगम द्वारा इसकी जांच करा के जो उचित मुआवजा वो दिया जाएगा किसान को। उसमें कोई वो नहीं है। बाकी सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद किया कि आप उपभोक्ताओं शिकायतों को समय रहते त्वरित गति से उनको निपटाएं। जिस बच्चे की डेथ हुई है दूसरा बच्चा काफ़ी सीरियस है और गरीब परिवार है। ये पिछली सरकार में हमने कर रखा था कि कोई भी बिजली बोर्ड की गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो तो इस परिवार को मिलेंगे ही। दूसरा इंजर्ड है उसका भी यदि वो किस लेवल पर 40% से ज़्यादा उस पर नुकसान हो जाता है तो उसको भी यही फायदा, 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। अब सरकार इसमें एक ही, हम STM साहब से क्या हमारे वो कलेक्टर साहब STM लाख रुपए और दे सकते हैं, लेकिन वो एक ही फायदा मिले दूसरा नहीं, फिर भी सिद्धांत है। परिजनों ने यहाँ